या यूँ कहें तो पहला शासक श्रीगुप्त। अगला शासक की बात करें तो अपना आता है घटोत्कच। ये दोनों योग्य शासक नहीं थे। कहने का मतलब कि ये लड़ाकू नहीं थे, भूतल थे। और ये शासकों में सीमांती व्यवस्था, ये शासक सीमांत व्यवस्था की मतलब चलाते थे। एक अगला शासक आया जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। वो काफ़ी तेजस्वी महत्वपूर्ण कार्य करने वाला शासक था। और ये जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, ये अपने राज्य में काफ़ी चहल पहल से रहता था। और लिच्छवी के राजा नरेश की लड़की कुमार देवी से क्या करता है, शादी करता है और अपना घर को बसाता है। अगला शासक इनका लड़का समुद्रगुप्त आता है और यह समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। कहने का मतलब कि लिच्छवी का नाती कहता था कि मैं लिच्छवी का नाती हूँ। समुद्रगुप्त काफ़ी पराक्रमी और सहनशील और तेजस्वी शासक था। यह समुद्रगुप्त अपने राज्य में अपने राजपाट को बड़े अच्छे से चलाता था। इसने उत्तर भारत के 9 राज्य को जीत लिया था तथा दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीता था। दक्षिण भारत में सेना को ले जाते समय पहाड़ पड़ जाते थे। अजंता की पहाड़े, विंध्याचल प्रदेश, सतपुरा की पहाड़े। तो दक्षिण भारत के राजाओं से बोला कि तुम मेरे अधीनता को स्वीकार करो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बट मुझे टैक्स देना होगा आपको। तो राजा ने ये बात मानी और टैक्स लिया और उसको इसके अधीनता को माना राजा और इसे वो छोड़ा। आगे होता है कि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इतना बलशाली समुद्रगुप्त, यहाँ तक कि भारत यानी आर्यावर्त को अपने कब्जे में कर लिया था। इसलिए उन्हें धरणीबंध कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा जाता है। और समुद्रगुप्त अपने समय इतना बलशाली, कहा जाता है कि अशोक के उल्टे दिमाग का था ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राज्यसभा में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम हरिसेन है। समुद्रगुप्त ने उनसे अभिलेख लिखवाया जिसका नाम प्रयागराज में लिखवाया, जिसे आज इलाहाबाद कहते हैं। सॉरी, इलाहाबाद पहले कहते थे, आज प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज के में प्रयाग प्रशस्त्री नामक अभिलेख लिखा। किसने? हरिसेन ने। हरिसेन उनके राज्य के क्या थे? कवि थे। और उसे बीड़ा बजाना बहुत अच्छा लगता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त अपने को तेजस्वी और बलशाली मानता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और सबसे पहले भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बीएन सिंह ने कहा था। आगे बढ़े तो समुद्रगुप्त इतना नाम से ही लोग कांपते थे, नाम से ही, समुद्रगुप्त के नाम से ही कांपते थे। समुद्रगुप्त भारत में इतना बड़ा शासन किया कि श्रीलंका के राजा नरेश भारत के बोध गया में मंदिर बनाना चाहते थे। डरते थे कि मैं जाऊं डायरेक्ट, अगर मंदिर बनवाऊं तो समुद्रगुप्त उखाड़ कर न फेंक दे हमको। तो श्रीलंका नरेश ने राजदूत भेजता है। राजदूत भेजने के पश्चात क्या करता है कि आकर कहता है कि मैं भारत के बोध गया में मंदिर बनाना चाहता हूँ समुद्रगुप्त से। तो ये बोलते ठीक है, आओ बना सकते हो। अब समुद्र शासक राम था है, जिसने शादी किया था देवी नाम, लेकिन वो बोतल बकलोल था। उसकी पत्नी काफ़ी तेजस्वी थी, है ना, जिसके कारण उसे लाइक नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। समुद्रगुप्त सॉरी
वो जो अपना रामगुप्त है और वो जो अपना देवी है, देवी समुद्रगुप्त को मतलब रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी, सॉरी, और चंद्रगुप्त द्वितीय उसका भाई था, उसको पसंद करती थी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी बलशाली और तेजस्वी था। कहा जाता है कि लड़की अगर थोड़ा सा पढ़ ले ना तो उसकी पढ़ाई को लोग याद करते हैं, बट बच्चे थोड़ा भी पढ़ ले ना उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। ये है संस्कारिक मामला है। तो क्या होता है कि देवी को चंद्रगुप्त द्वितीय से प्यार करता है, फंस जाती है उससे। रामगुप्त को देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर क्या करते हैं, मार देते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। और चंद्रगुप्त सत्ता में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता में आता है, कहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत प्रतिभाशाली है, मुझे कुछ बड़ा कांड करना होगा, नहीं तो पत्नी का ही नाम हमसे आगे रहेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, मध्य एशिया से कुछ शाक्य शासक बनकर भारत को सहारा आए। सब पूरे शाक्य शासकों को क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार दिया, नाश कर दिया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली और अपने राज्य को चलाने लगा। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। वो न्याय करता था तो अपने राजगद्दी पर बैठकर नहीं, पत्थर के चबूतरे था उस पर बैठकर वो न्याय करता था। और आगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने सत्ता को चलाते हैं और अपने समय मयूरभंज के सिक्का चलाता है, जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।